नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैक न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। ग्राम उदय फाउंडेशन से हमारे साथ में संजीव तिवारी जी मौजूद हैं और इनसे आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सिविल डिफेंस के मुद्दों को लेकर। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम अटैक न्यूज़ में। क्या कहेंगे, 5 महीने की सैलरी है, नहीं दी गई है, परेशान है, लोगों की समस्याएँ बढ़ रही हैं। शासन के पास में जाते हैं तो प्रशासन पे टाल दिया जाता है, प्रशासन के पास में आते हैं तो शासन पे टाल दी जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए भूल दी जाती है। क्या कहेंगे? आप यहाँ ये समझिए कि एक ऐसा फ्री सिस्टम केजरीवाल ने यहाँ पे तैयार किया है पूरे दिल्ली में कि इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने तो दिल्ली सिविल डिफेंस के मासूम लोगों का तो बड़ा दुरुपयोग किया, लेकिन जब पैसा देने की बात आई तो पैसा तो इन लोगों ने कहीं और यूटिलाइज कर दिया, तो पैसा तो अब इनके पास बचा ही नहीं है कि पैसा देंगे। ये है। अधिकारी जो हैं वो इनके साथ में खड़े नहीं हैं। जब इसका सर्कुलर निकाला गया था तब अधिकारियों के सिग्नेचर थे। आज वही अधिकारियों के पास में जब ये जाते हैं तो कहते हैं कि जो जिन महकमों के हवाले में हमने आपको कराया वो महकमे ही आपकी सैलरी देंगे, जबकि वो पहले से पल्ला झाड़ चुके हैं। अधिकारी किसके? दिल्ली सिविल डिफेंस। बस बात वही है ना। तो प्रयोग तो हमेशा मासूम लोगों का ही होता है ना। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका तो प्रयोग कोई नहीं कर सकता, वो तो उनके निकटस्थ होंगे केजरीवाल के। प्रयोग तो हमेशा उन लोगों का होता है जो जमीन पे काम करते हैं और जो बड़े ही मासूम लोग होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, वो अधिकारी तो केजरीवाल के निकटस्थ हैं, वो तो निश्चित ही अपना पल्ला झाड़ेंगे। अधिकारियों का क्या गया? अधिकारी इस आंदोलन में अधिकारी बैठे हैं क्या? अधिकारी तो नहीं बैठे हैं। यहां पे तो वही मासूम लोग बैठे हैं जिनका बेजा दुरुपयोग हुआ केजरीवाल द्वारा। बेजा दुरुपयोग, मैं इसी शब्द का बड़े स्पष्ट शब्दों में उपयोग कर रहा हूं। बेजा दुरुपयोग हुआ है मासूम लोगों का। देखिए, हमारे लोग जो हैं वो बड़े भावनात्मक होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि किस एजेंडा के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। ये बेरोजगार लोग थे, इनके पास नौकरी नहीं थी, इनके पास अपना कोई व्यवसाय नहीं था। 400 500 600 की दिहाड़ी पे इनको डिप्लॉय कर लिया गया और डिप्लॉय करके इनसे क्या करवाया गया इनको भी नहीं पता चला। क्योंकि जब हमारे यहां कहा गया ना कि जब पेट खाली होता है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इनके थ्रू क्या करवाया जा रहा था उसका तो कम से कम आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा ना। आज देखिए, आज यही दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो धरने पे बैठे हैं, ये इतने कंफ्यूज हैं, इनको ये नहीं पता है कि इनको अपनी मांग मनवाने के लिए किसके पास जाना है, एलजी के पास जाना है या सरकार के पास जाना है। तो इसी से पता चल रहा है ये कितने मासूम लोग हैं, जिनको यही नहीं पता है कि एलजी के पास जाएं, इनकी मांगों की आपूर्ति एलजी करेगा। जबकि सीधी बात है कि जो पूरा दिल्ली सिविल डिफेंस है ये तो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन है। यहाँ पे तो एलजी की कोई भूमिका ही नहीं है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में एलजी की कहाँ भूमिका है? उसके लिए एलजी के किस परमिशन की जरूरत है? अगर एलजी के परमिशन की जरूरत है तो सबसे पहले तो क्या विधायकों की सैलरी के लिए एलजी के परमिशन के पास जाते हैं? जो विधायकों को सैलरी दी जा रही है या दिल्ली सरकार के जो बाकी कर्मचारी हैं, क्या उस सैलरी के डिप्लॉयमेंट के लिए क्या वो एलजी से परमिशन लेनी पड़ रही है? क्या मुख्यमंत्री को जो सैलरी अलॉट हो रही है उसके लिए एलजी से परमिशन ली जा रही है? तो दिल्ली सिविल डिफेंस जो है वो तो कोई केंद्र सरकार का विभाग तो है नहीं, तो इसके लिए एलजी के किस परमिशन की जरूरत है? तो आप सोचिए कि ये कितने मासूम लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि दरवाजा किसका खटखटाना है। ऐसे में ये लोग क्या करें अब? ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, इनका तो बेजा दुरुपयोग किया गया, ये क्या ही कर सकते हैं? इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इनको तो यही नहीं पता है कि यहां तो हमको सीधे तरीके से, हमको एक स्वतंत्र रूप से, हमको केजरीवाल जैसे धूर्त लोगों का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। अगर इनको दरवाजा खटखटाना है, इनको अगर अपना हक मांगना ही है तो केजरीवाल से मांगे। पहली बात तो ये, वो तो खुद ईडी के चक्करों में फंसे पड़े हैं। ईडी ने उनके ऊपर क्यों, आप ये भी सोचिए ना कि क्या ईडी इतनी गलत है क्या? और ईडी ने क्यों छापे मारे, किन कारणों से छापे मारे? वो कारण भी स्पष्ट है बिल्कुल। शराब का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ और उस पैसे से क्या हुआ? उस पैसे से पंजाब की सत्ता प्राप्त की गई। अभी कुछ देर पहले आप एपी सिंह जी का साक्षात्कार ले रहे थे, बड़ी ही सरल और बड़ी ही स्पष्ट बात उन्होंने कही कि अगर आप पंजाब में सत्ता प्राप्त कर सकते हो तो इन दिल्ली सिविल डिफेंस के मासूम लोगों को सैलरी आप वहां के रेवेन्यू से भी दे सकते हैं। पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। आपके विधायकों की सैलरी तो नहीं रुकी है, आपकी सैलरी तो नहीं रुकी है।
तो फिर इन मासूम लोगों की सैलरी रोकने का क्या मतलब है? लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि एक बड़ी फौज का दुरुपयोग हुआ है, एक बड़ी सेना का दुरुपयोग किया गया है, मासूम लोगों का दिल्ली सरकार द्वारा और केजरीवाल द्वारा दुरुपयोग हुआ है, इनका दुरुपयोग हुआ है। और जब पता चला कि अब इनसे काम हो गया तो इनकी सैलरी भी नहीं दी। इससे मतलब इससे बड़ा, इससे दुर्दांत दुरुपयोग क्या हो सकता है कि आपने उन मासूम लोगों का दुरुपयोग भी किया जिनको पता ही नहीं चला कि उनके हाथों से क्या करवाया गया, और उसका जो भत्ता है, जो सामान्य दिहाड़ी है, वो भी आपने नहीं दिया। आप सोचिए, मतलब इस क्रूरतम अत्याचार की पराकाष्ठा, या अत्याचार भी मैं नहीं कहूंगा, अत्याचार की पराकाष्ठा लांग दी। आप बस ये समझ जाइए कि केजरीवाल अपने कर्मों का फल भोगेंगे और निश्चित ही भोगेंगे। मंत्री सारे जो हैं धीरे धीरे करके, कोई किसी मामले में जा रहा है, कोई किसी मामले में जा रहा है। मुख्यमंत्री जो पहले जा चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब बचे हैं, क्या कहेंगे? मतलब जो सिलसिलेवार तरीके से ये जो मामला चल रहा है, क्या लगता है आपको? सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा विषय यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये पूरा गिरोह था, और ये गिरोह कई वर्षों से इनके एनजीओ चलते थे, परिवर्तन, कबीर, पीसीआरएफ, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। और ये एनजीओ आरटीआई के नाम पे, ब्लैकमेलिंग के नाम पे उगाही करते थे पैसे की, जिसके कई एविडेंस है। जब आप पड़ताल करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इनका उगाही का धंधा था। आज ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज ये मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इन्होंने जो पूर्व में कर्म किए हैं, ये सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बड़ा आरोप तिवारी जी का है, जो केजरीवाल साहब पर इन्होंने लगाया है कि अपने कर्मों का जो फल है वो भोग रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़।